ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये कुछ अलग है। ये है तो राशिफल को ही लेकर के, लेकिन अलग किस मायने में है वो इसलिए है कि 11 जुलाई 2025 से सावन का बहुत ही शुद्ध महीना प्रारंभ हो चुका है। ये हम सब जानते हैं, सावन का महीना चल रहा है। और सावन का महीना क्यों इतना पवित्र माना गया है ये भी हम सब जानते हैं। इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। भोले शंकर का महीना है और हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्तगण अपने लिए कुछ मांगना चाहते हैं, कुछ प्राप्ति चाहते हैं भोले बाबा से, तो इस महीने में जो भक्ति करते हैं भोले बाबा की, महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, कन्याएं हों, सबकी इच्छाएं भोले बाबा पूर्ण करते हैं। तो ये महीना जो है 12 महीनों में सबसे ही शुद्ध और बहुत ही अभूतपूर्व महीना माना गया है सावन का महीना। इसकी व्याख्या जितनी की जाए उतनी ही कम है। तो साथियों, हमने भी यही बात सोच करके कि सावन का पवित्र महीना ये चल रहा है, तो इस सावन के महीने से लेके और बाकी जो बचे हुए महीने हैं इस वर्ष 2025 के 31 दिसंबर 2025 तक कि जो ये पूरा 6 महीने का अंतराल है, ये हमारे आप सभी 12 लगन राशि के जातकों के लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स ला रहा है, लेकर आएगा आपके जीवन में। हमने सोचा कि हम क्यों ना इसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएं ग्रहों की स्थिति को देखते हुए। तो आज जो हम इस चर्चा को कर रहे हैं इस कार्यक्रम के दौरान, जो हमारे कन्या लगन राशि के जातक हैं, हम उनके विषय में बात कर रहे हैं जिनका कि विर्गो असेंडेंट है। तो हम जानेंगे इस चर्चा के दौरान कि आप हमारे कन्या लगन राशि के जातकों को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अगले इन 6 महीनों में, जुलाई से लेके ये जो महीना चल रहा है जुलाई सावन का, यहाँ से लेके और 31 दिसंबर तक किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर की। देखिए, करियर में मैं ये तो जरूर कहूँगा कि आपको कुछ कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता तो रहेगी। परिश्रम तो आपसे आपके ग्रह जरूर करवाएंगे और परिश्रम करेंगे तो आपको उसका मान और सम्मान की प्राप्ति भी होगी। यानी कि जो आपके द्वारा परिश्रम किया जाएगा इन 6 महीनों में वो खाली नहीं जाएगा। ग्रह उसका आपको लौटा करके कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम जरूर देंगे उसके बदले में, जो आप मेहनत करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में। बेशक आप चाहे व्यापारी हैं या फिर आप रोजगार में हैं, बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति है। और अगर रोजगार में है तो मैं कह सकता हूं इस बात की काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं कि आपके दायरा जो है जिम्मेदारियों का, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, उसमें वो बढ़े, आपका दायरा भी बढ़े, आपकी पदोन्नति भी हो, आपका एक तरीके से ओहदा बढ़े, आपकी पोजीशन बढ़े। इस बात की बहुत अच्छी प्रबल संभावना है। तो साथियों, मेहनत करने से पीछे बिल्कुल ना हटें, मेहनत करते रहिए, परिणाम आपके सामने बहुत अच्छे आएंगे, सफलता भी प्राप्त होगी, आपको उन्नति भी करेंगे। ये वर्ष जो बाकी के बचे हुए महीने, इन महीनों की बात कर रहे हैं आपसे, इस वर्ष के इनकम की बात कर लेते हैं। इनकम भी आपको अच्छी मात्रा में चलती रहेगी, होती रहेगी, कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। बीच बीच में थोड़ी बहुत कमी या रुकावट आ सकती है या बाधा, लेकिन आपको पैसा आपके हाथ में लेटर सूनर आता रहेगा। सुख सुविधाओं की बात कर लेते हैं। सुख सुविधाओं का भरपूर आनंद लेंगे, सुख सुविधाओं का पूरा आनंद लेंगे। अगर बात सेविंग्स की जाए कि सेविंग्स की स्थिति कैसी रहने वाली है, तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, जुलाई के महीने के बाद से आपकी सेविंग्स भी इंक्रीज़ होंगी। इस महीने के बाद से आगे अगस्त के महीने से सेविंग्स भी इंक्रीज़ होंगी और धन का भी आगमन होगा। और दूसरी बात कि आपके कार्य क्षेत्र का तो हम बता ही चुके हैं, बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात कर लेते हैं अब आपके प्रेम संबंधों को लेकर के। प्रेम संबंध में अगर आप चल रहे हैं तो उसके हालात कैसे रहेंगे? अच्छे रहेंगे। आपके और आपके प्रेमी या प्रेमिका के बीच में चीज़ें सही चलती रहेंगी। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा, थोड़ी बहुत माड़ी मोटी हल्की फुल्की प्रॉब्लम तो ज़रूर आने की संभावना है, लेकिन उन समस्याओं से या उन दिक्कतों से आपके रिलेशनशिप पे कोई फ़र्क पड़ेगा ऐसी कोई दूर तक बात नहीं है, ऐसे कोई संकेत नहीं है ग्रहों के द्वारा। तो मैं कह सकता हूँ कि आपकी जो रिलेशनशिप है या आपका लव अफेयर है ये कंटिन्यू चलता रहेगा। थोड़ा बहुत इसमें बस ऐसे होगा ग्राफ इसका, यानी कि कभी कुछ
ज़्यादा एंजॉय कर लेंगे, कभी टाइम के कारण या किसी और बात के कारण मान लीजिए मिलना नहीं हो पाया या इस तरीके से, लेकिन बराबर चलता रहेगा। दोनों में आपस में एक दूसरे के प्रति प्यार, सद्भावना, ट्रस्ट बना रहेगा और चीज़ें आगे चलती रहेंगी। कभी स्लो स्पीड से चलेंगी, कभी थोड़ा तेज स्पीड से। मैं जो कहना चाहता हूँ मैं समझता हूँ आप अच्छी भली भांति समझ चुके होंगे। बात करेंगे आगे वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? साथियों, बताना चाहूँगा कि अभी जो वैवाहिक जीवन आपका चल रहा है इस समय पर, ये सामान्य रूप से चल रहा है, थोड़ा बहुत नीचे भी कह सकते हैं, बीच बीच में। लेकिन 28 जुलाई से ग्रहों की स्थिति बदल रही है। मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे और शनि के साथ उनका दृष्टि संबंध सीधा सीधा बनेगा। और ये 28 जुलाई से लेकर के 13 सितंबर के जो बीच का समय है, ये आपके वैवाहिक संबंधों में तनाव और परेशानी या डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करेगा, इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद से चीज़ें, यानी कि 13 सितंबर के बाद से चीज़ें सही होंगी और आपके वैवाहिक जीवन में चीज़ें नॉर्मल होंगी। बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन की। तो देखिए, जहाँ तक पारिवारिक जीवन का बात है, 13 सितंबर के बाद आपको अपनी वाणी पर, 13 सितंबर के बाद से और कब तक, 27 अक्टूबर तक अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि आपके मुख से कुछ भी ऐसा निकल सकता है जो सामने वाले को हर्ट कर सकता है, और सामने वाला तो हर्ट होगा ही, परेशानियाँ इनडायरेक्टली आपके लिए भी बढ़ेंगी। तो इसलिए अपनी वाणी पर जरूर नियंत्रण रखें 13 सितंबर से 27-28 अक्टूबर के बीच में। हालांकि ये जो समय है, इसमें आपके घर के बड़े जो हैं उनके साथ तो रिलेशन अच्छे रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके साथ इस ड्यूरेशन में थोड़ी प्रॉब्लम रह सकती है आपके और उनके बीच में, 13 सितंबर से 27-28 अक्टूबर के बीच। 28 अक्टूबर के बाद से आपके पराक्रम में बहुत ही विशेष तौर पर वृद्धि होगी। और अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं या आप किसी सैन्य बल के साथ जुड़े हुए हैं, तो फिर वहाँ पर भी आपको काफ़ी आपका प्रभाव बनेगा, आपको मान सम्मान मिलेगा और आपकी द्वारा किए गए एफर्ट्स का भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा और बेहतर परिणाम मिलेगा, कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये भी मैं कह सकता हूँ। और बहुत अच्छा पराक्रम रहेगा आपका। कब से? 27 अक्टूबर के बाद से पराक्रम की वृद्धि रहेगी। और भाग्य का साथ तो आपको मिल ही रहा है, मिलता रहेगा। भाग्य का सपोर्ट आपको बराबर मिल रहा है और मिलता रहेगा। साथियों, अब आगे बात करते हैं कि मैंने वैवाहिक जीवन की भी बात कर ली, पारिवारिक जीवन की भी बात कर ली, कि आपका अगर पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, 28 जुलाई से 13 सितंबर तक आपको अपने पार्टनर के साथ बहुत संभल करके रहना है, चाहे लाइफ पार्टनर हो या पार्टनर हो, दोनों के साथ। उसमें नुकसान की भी संभावना है। उसके बाद चीज़ें थोड़ा ठीक होंगी। अब आगे बात कर लेते हैं कि भाई एजुकेशन को लेकर के। तो एजुकेशन, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले हों या हायर स्टडीज़ वाले, आपको मध्यम और मध्यम से भी थोड़ा ऊपर जा कर के परिणाम प्राप्त होने की पूरी संभावना है, चाहे आप नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, एजुकेशन लेने वाले हैं, नॉर्मल या हायर स्टडीज़ करने वाले हैं। संतान के द्वारा बात करेंगे, संतान के द्वारा भी अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं माता पिता के लिए। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है, फिलहाल अभी जो समय चल रहा है इसमें भी। और 28 जुलाई तक ज़्यादा, 28 जुलाई के बाद चीज़ें, यूँ तो आपको आगे भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, लेकिन फिर भी 28 जुलाई तक कुछ विशेष आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो इसलिए ज़रा सावधान रहें अपने स्वास्थ्य को लेकर के। उसके बाद चीज़ें थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगी, स्वास्थ्य में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है। और बाकी आगे जा कर के थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा बीच बीच में, लेकिन आपको स्वास्थ्य का मैं तो कहूँगा कि ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो साथियों, ये चर्चा थी आपके कन्या लगन राशि के जातकों को लेकर के कि कैसा रहने वाला है। अब आगे आपको उपाय बताना चाहेंगे कि उपाय आप क्या करें। तो उपाय आपको एक तो ये मंत्र का हम बता रहे हैं कि जाप करना है सुबह शाम एक एक माला। ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः, ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः। और प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी के श्री चरणों में माथा टेकें, हनुमान चालीसा का पाठ करें संध्या के समय, और हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं, बूंदी का या बेसन के लड्डू का, और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ये हनुमान जी की जितनी आप पूजा करेंगे उतना ही आपको मन को शांति मिलेगी।
और पर रिजल्ट्स भी पॉजिटिव रहेंगे। दूसरा, शनिवार के दिन संध्या के समय शनि चालीसा का पाठ करें आप जाके, चाहे पीपल के वृक्ष के नीचे कर लें, चाहे शनि मंदिर में जाके करें, या किसी धार्मिक यानी किसी मंदिर में जाके करें, पूर्व की ओर को, पश्चिम की ओर को मुंह करके शनि चालीसा का पाठ, शनिदेव की आरती, एक ये करना है। और साथ में साथियों, स्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय के जाप, अगर आपको लगता है कि स्वास्थ्य में थोड़ा कमी ज़्यादा है तो फिर महामृत्युंजय के जाप जरूर करें। साथियों, यही उपाय करके आपको बहुत कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप कर सकते हैं, छोटे छोटे उपाय करके। तो आपको जरूर करने चाहिए, मैं तो कहूँगा, अगर आप लाभ लेना चाहते हैं। तो साथियों, ये थी चर्चा आप कन्या लग्न राशि के जातकों की इन 6 महीनों को लेकर के कि किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं इस सावन के महीने से लेके और 31 दिसंबर 2025 तक। हम आशा करते हैं आपको ये चर्चा हमारी पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल भी अगर अभी तक आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न टॉपिक्स पे बनेंगे वे एक एक करके सब आप तक पहुँचे हैं विद नोटिफिकेशन, और उनका भी आप समय पर लाभ ले सकें, तो साथियों फिर आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। आप सभी हमारे प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।